सबसे पहले मैं जनाब स्पीकर आपको और डिप्टी स्पीकर सरदार बाबर दिल की गहराइयों से उन्हें मुबारकबाद। शुक्र है मैंगल पार्टी का एक भी है अभी तक, वो भी जिसने नहीं बात की। कायदे ऐवान जाम कमाल साहब को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ, इस उम्मीद के साथ जैसे आपने सरेआब का नाम लेकर हमारा दिल खुश कर लिया, ऐसे ही हम तवक्को करते हैं कि जाम साहब भी और इसका काबीना भी सरेआब और गिरद नवा के इलाकों को अपने नज़र में रखेंगे। अच्छा, एक वादा करें, क्योंकि आप वाहिद बचे हुए हैं मैंगल पार्टी का, ऐसे नहीं आप बोल के भी चले जाएं। दो है सर। अच्छा, वो दो है। मैडम है नहीं, हम फिर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैडम ने भी अभी बात नहीं की है ना, इसलिए इधर है। वादा करें कि जाएंगे नहीं जाएंगे इंशाल्लाह। सर पता नहीं कहाँ से शुरू करें, मसाइल तो इतने बहुत हैं, मगर जो बलूचिस्तान की सबसे बड़ी इशू मिसिंग पर्सन का, ये इशू हम जहाँ बैठते हैं, जहाँ उठते हैं, जिन गलियों से हम गुज़रते हैं, तो वह हमें एक चिट मिलती है। कोई कहता है कि हमारे 5 साल से बच्चा नहीं है, कोई कहता है कि तो कहने का मकसद है कि अगर हम इस इशूज़ को इस ऐवान के तवस्सुत से पाई तकमील तक पहुँचाएँ। हमें पता है कि कौमी इशूज़ है, मगर हम जिस असम्बली में खड़े हैं, इससे पहले भी इस असम्बली में हमारे मिसिंग पर्सन के ऊपर बात हुई है। मुख्तलिफ हमारे दोस्तों ने, इससे पहले वाली गवर्नमेंट में भी हमारे कायद ने मुख्तलिफ अंदाज में या मुख्तलिफ तरीके से आप इस ऐवान में उन्होंने पेश की। तो मैं आज आपकी तवस्सुत से कायदे ऐवान के थ्रू मैं उन माओ बहनों को या उन बच्चे और को जो आप इस मनसब पर आप बैठे हैं, हम सब वोट लेकर आए, मगर वोट हमने रोड और नालियों के लिए नहीं, बल्कि अपने उन नौजवानों के लिए ली है कि हम उनको या उनकी उन आवाज़ को नौजवानों तक पहुंचाएंगे। तो आज शुक्र है कि आपने हमें संभाला और हम उन माओ, उन बहनों की उन आवाज़ को आपके इस ऐवानों में पहुंचा रहे हैं। यकीनन यहाँ चीफ सेक्रेटरी साहब भी बैठे हैं, मैं आपकी तवस्सुत से उनकी गोश गुजार करता हूँ, और हमारे जो पुलिस या दूसरे शोबे के लोग यहाँ बैठे हैं, उनके कानों तक भी ये बात पहुँची होगी। मैं फर्जंद सरेआब या सरेआब का एक कारकुन या सरेआब का एक फरियादी आज इस असम्बली में पहुँचा हूँ इस मकसद के लिए कि आप जिस दौर में भी वहीद बलोच के बाद मेरे सरेआब के लिए किसी ने 1 रुपया भी नहीं रखा। अगर रखे भी, जो पैकेज के थ्रू 10 अरब रुपए पैकेज आया, मगर उस पैकेज में ना हमें स्कूल मिला, ना हमें कॉलेजेस मिले, ना हमें टेक्निकल सेंटर्स मिले, ना हमें अस्पताल मिले, मगर मिले जो वो रोड जो एक ही बारिश में मेरा ख्याल उनका नाम और निशान नहीं। खुदारा अगर आप जो फंड रिलीज़ करते हो तो उनका ऑडिट भी उन फेयर बंदों से आप कराएं, तब कि उस रोड का वो निशान तो रहे। मगर एक रोड एक महकमे के बजाय 10-10 महकमे अपने नाम करके अपने वो फंड ले जाते हैं। मगर मैं अपने हल्के की उस आवाम की तवज्जुह से आज आप लोगों से मुखातिब हूँ। मुझे मेरे हल्के के लिए, इवन पूरा बलूचिस्तान के लिए, जो आप ट्रेजरी बेंचों के लिए रखेंगे, खुदारा वो आप इस इख्तिलाफ के लोगों के लिए भी रखें। हम भी उन गलियों और कूचों से वोट लेकर आए हैं, जिस तरह आप लोगों ने इस ऐवानों में पहुंचने के लिए आपने हर इलाका, हर मोहल्ले में आप जाकर कैंपेन चलाए हैं। तो मैं सरेआब के हवाले से कुछ मालूमात आप लोगों के गोश गुजार करूँ। सरेआब वो इलाका है जो बलूचिस्तान की सियासी तहरीक में उसका एक बड़ा नाम है। उसने बहुत से बड़े सबूत पैदा किए हैं
जो अहमद बश लेडी जैसे हमारे सबूत या उस जैसे हमारे बहुत से डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, इवन कि बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी भी हमारे इलाके में है, मगर बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी को पहुंचने के लिए भी आपको एक दिल और गुर्दा की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो इतने रश में आप वो बच्चे जो कॉलेज के यूनिवर्सिटी के टाइम नहीं पहुंचते, तो खुदारा जैसे मलिक नसीर साहब ने कहा कि हमने अपने DIG ट्रैफिक से बात की तो उन्होंने कहा कि हमारे साथ हमारे नफरी नहीं है, तो नफरी आपकी इस तवज्जुह से हम आला हुकूमत से कहते हैं कि आप ट्रैफिक पुलिस को ऐसा ट्रेन करें। अगर वो किसी चौक पर खड़े हैं तो 4 खड़े हैं मगर 2 काम कर रहे हैं, 2-3 वो गपशप लगा रहे हैं, तो उनको भी थोड़ा सा ट्रेन करने की ज़रूरत है। हमारे इलाके में सेहत की सहूलत ना होने के बराबर है। अगर एक शेख जायद हॉस्पिटल है उसको भी अभी तक PJ नहीं किया गया, खुदारा अगर उसको भी इस गवर्नमेंट की तवज्जुह से आप उस पर भी तवज्जो दें, उसको भी एक अच्छी हॉस्पिटल बनाए, ताकि हमारे जो कोयटा का एक बड़ा हॉस्पिटल सिविल हॉस्पिटल उस पर इतना बड़ा बोझ है, BMC हॉस्पिटल पर इतना बड़ा बोझ है। आप अगर शेख जायद हॉस्पिटल को PGs बनाएंगे ताकि उसमें वो जो हमारे हाउस जॉब वाले बच्चे और बच्चियां हैं वो ट्रेंड हो जाएंगे और प्रोफेसर आकर उन्हें ट्रेंड करेंगे, तो वो हॉस्पिटल भी एक प्रोफेशनल हॉस्पिटल बनकर हमारे सूबे के लिए काम आएगा। तो मैं आप दोस्तों से सरियाब में पानी का बहुत बड़ा मसला है, मैं मुख्तसर करूँगा ताकि आपके बोलने से पहले, क्योंकि सरियाब वो इलाका है जिसमें गुज़िश्ता 98 के बाद कोई ऐसा प्लानिंग नहीं हुआ है कि वहाँ के वासियों को एक बूंद पानी का मिल जाए। और इसके अलावा हमारे यहाँ खेलों का कोई ऐसा निज़ाम नहीं है कि जो हमारे एक माशरे में, क्योंकि मेरा ताल्लुक भी स्पोर्ट्स से रह चुका है, मैंने 30-32 साल स्पोर्ट्स को भी दिए, तो मैं उन स्पोर्ट्स के उन दोस्तों के लिए भी आज यहाँ बोलने चाहता हूँ कि सूबे में हमारे बहुत अच्छे खिलाड़ी भी हैं, उनको आप अगर इस ऐवान के तवज्जुह से उनको भी बाहर के मुल्कों या दूसरे इलाकों में ऐसे भेजकर, जैसे हमारे कौमी क्रिकेट टीम है उनमें उनको जगह दी जाए, तो हमारे दोस्तों की और खेलों की उन मेहमारों की हमारे जो सफ़ीर कहलाते हैं उनको भी मौका मिल जाए। जी शुक्रिया। हमें बिजली का मसला है सरियाब में, क्योंकि हमारे यहाँ बिजली के 2-3 फीडर है, अगर उनको ज़्यादा फीडर बनाया जाए ताकि हमारे इलाकों में भी बिजली का मसला हल हो जाए। तो मैं आप जनाब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं कायदे ऐवान और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमें आपने मौका दिया। जी शुक्रिया। मेरे ख्याल में